हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया बच्चों। और ये जो हमको क्वेश्चन दिया है, ये घातांक वाला क्वेश्चन है बच्चों। और जब घातांक वाले क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। और स्पेशली तब जब घात में बट्टे वाली घात दे दी जाए। यहां पर देखो आपको 8 की घात 2/3 फिर गुणा 16 की घात 3/4। जब इस प्रकार की घात दे दी जाती है तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और वे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आराम से सोल्व करना सीखेंगे। यदि आप घातांक वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं बच्चों, तो फिर आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। बच्चों यदि आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए हमको दिया है 8 की घात 2/3 फिर गुणा 16 की घात 3/4 और हमको पूछा है इसका मान क्या होगा। तो यहां पर बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 की घात 2/3 को, यानी ये जो 8 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 3 और ऊपर लगा देंगे घात, ये 2/3, क्योंकि 2 की घात 3 का जो मान होता है बच्चों वो 8 ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार गुणा लगा करके ये 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसके ऊपर घात आ जाएगी आपकी 3/4। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 16 ही होता है। यहां पर आप देखो 2 गुणा 2 गुणा ये 2 की घात 3 हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 की घात ये 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 2 की घात 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 16। ठीक है, तो 16 को हम 2 की घात 4 इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। ओके, अब जब भी बच्चों घात के ऊपर घात दिया हो तो घातों का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। जैसे कि आपको अगर कोई संख्या दी गई है, ये m की घात y और इसके ऊपर आपको घात दे दी जाए x, तो ये हो जाएगा आपका m की घात y गुणा x होता है बच्चों। ये घातांकों का एक नियम है। अब यहां पर आप देखिए 2 की घात 3 और इसके ऊपर घात दी आपको 2/3 फिर गुणा 2 की घात 4 और इसके ऊपर आपको घात दी है 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा लगा करके ये 2/3, 2/3 फिर गुणा 2 की घात 4 और गुणा लगा करके ये 3/4, 3/4। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 3 आपस में कट जाएंगे और ये 4 भी आपस में कट जाएंगे। पीछे क्या रह जाएंगे आपके? 2 की घात 2 और गुणा ये 2 की घात 3। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर आधार दोनों के अंदर देखो 2 आधार है, घातें अलग अलग है लेकिन आधार क्या है? समान है। और जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है? वो जुड़ जाती है। देखो घातांकों का एक नियम ये भी है, यदि आपको दिया है m की घात y गुणा m की घात x दिया है तो ये हो जाएगा आपका m की घात y प्लस x हो जाएगा। ये घातांकों का एक नियम है बच्चों। यदि आधार समान है, यहां पर आधार समान है और इनका हमें मल्टीप्लाई करना है तो घातें कुछ भी हो वे आपस में जुड़ जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 और प्लस 3 बराबर ये 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मान कितना होता है बच्चों? ये होता है 32। कितना होता है? 32, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 32। और बच्चों यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको? 256 की घात 0.16 फिर गुणा 256 की घात 0.09। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपको जो घातें दी है वो दशमलव में घातें दी है। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां पर आधार जो है आपका ये समान है, 256 है, यहां पर भी 256 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती है? वो जुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हम सिस्टम से सोल्व करेंगे।
यहां पर देखो 256 है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 256, और घात में क्या आपका 0.16, दशमलव को हटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 16 बट्टे ये 100, ठीक है। फिर गुणा 256, ये 256 की घात ये हो जाएगा 9 बट्टे ये 100, क्यों हो जाएगा, ये दशमलव को हमने हटाया है। अब अभी मैंने आपको बताया था जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है, वो जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 256 की घात 16 बट्टे 100 और प्लस हो जाएगा आपका 9 बट्टे 100, 9 बट्टे 100। अब यहां पर देखो बच्चों हर आपका क्या है, समान है, यहां पर भी 100 है और यहां पर भी 100 है। जब हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका 256 की घात ये 25 बट्टे ये 100, हुए कि नहीं हुए। अब देखो 25 से ये 100 आपस में कट रहे हैं, 1 बट्टे ये 4, ये हो जाएगा आपका बच्चों 256 की घात 1 बट्टे 4। अब यहां पर घात में क्या आपके 1 बट्टे 4 है घात, इस घात को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 256 है ये किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 16 की घात 2 और गुणा 1 बट्टे 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 1 बट्टे 4 तो ये घात है और 256 को हमने लिखा है 16 की पावर 2। अब देखो इस 2 से ये 4 आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 16 की पावर 1 बट्टे 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखो 16 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और गुणा में आपका आ जाएगा 1 बट्टे 2, ये 1 बट्टे 2, 2 से 2 को हम काट देंगे बराबर ये 4 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, तो देखा बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो घातांक वाले होते हैं और जो घात है वो आपकी दशमलव के अंदर दी गई है, उसको हमने किस प्रकार सोल्व किया है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया बच्चों। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, √2 की घात 4 दी है, फिर प्लस 3√64 दिया है, फिर प्लस 4√2 की घात 8 दिया है, और इन सब का हमें क्या करना है, योग करके और इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चों कैसे सोल्व किया जाता है, यहां पर देखो हमको घात भी दी है और रूट भी दिया है, यहां पर घात नहीं दी है लेकिन रूट दिया है, और यहां पर भी हमको रूट दिया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारा रूट और घातांक वाला ये क्वेश्चन है बच्चों। और इसको कैसे सोल्व किया जाता है, देखो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर ये 2 की घात 4 है और ये आपका लगाया है रूट, तो जब भी इस प्रकार रूट होता है तो बच्चों इसका मतलब होता है इस संख्या के ऊपर 1/2 घात है, और इसका मतलब हुआ इसके ऊपर 1/3 घात है, और यहां पर ये 4 दिया तो इसका मतलब हुआ इस संख्या के ऊपर 1/4 घात लगी हुई है। इस प्रकार बच्चों देखो ये है 2 की घात 4, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 4 और ये रूट हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1/2, फिर प्लस, ध्यान दो बच्चों ये रूट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 की घात और इसके ऊपर रूट आ जाएगी आपकी 1/3 घात आ गई है, रूट आपका हट गया और इसके बदले में 1/3 घात आ गई है, ठीक है। फिर लगाएंगे यहां पर प्लस का चिन्ह और ये आपकी 2 की घात 8 और इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/4 घात आ गई है। हो गया यहां तक। अब देखो बच्चों यहां पर आपको दी है 2 की घात 4 और बट्टे में घात, इसके ऊपर घात दी है 1/2 घात, यानी कि घात के ऊपर आपको घात दी है। और अभी मैंने आपको बताया था बच्चों जब घात के ऊपर घात दी जाए तो घातों का आपस में गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 4 फिर गुणा 1/2 फिर प्लस। अब यहां पर देखो बच्चों 64 दिया है तो 64 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब 64 ही होता है बच्चों। यहां पर देखो 2 गुणा फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, 1 2 3 4 5 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 को 2 से 16, 32 32 दूनी 64, ये आ जाएंगे 64 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात ये 6, ठीक है। तो 64 को हमने लिखा है 2 की घात 6 और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 1/3, यहां पर हम लिख देंगे ये 1/3, फिर प्लस ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और गुणा में आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है बच्चों।
अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ये चार, ये दो आपस में कट रहे हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 2 की पावर 2, फिर प्लस यहां पर देखो इस 3 से 6 को काट दो 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2, फिर प्लस देखो 4 से 8 को काट दो 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 2। अब 2 की पावर 2 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 दूनी 4, ये 4 प्लस ये 4 बराबर 4 4 8 और 4 12, ये 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आ गया समझ में? तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।